हिंदी और सोशल साइंस के वीडियो उपलब्ध है, चाहे आपको संबंधित वीडियो को देख सकते हैं और आपके फ्रेंड सर्कल को भी शेयर करने के लिए न भूलिए। बहुत ही उपयोगी वीडियो है, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आते हैं। शुरू करेंगे। आज एक ऐसा वीडियो लाया हूं, वह है 10वीं कक्षा के लिए तृतीय भाषा हिंदी के विषय में चतुर्थ रचनात्मक मूल्यांकन के प्रश्न पत्र पर। और इस वीडियो में जो चतुर्थ रचनात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्रिका में विन्यास, पार्टवार अंक विभाजन और प्रश्न पत्र के बारे में जानकारी देने के लिए प्रयास किया हूँ। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇದು 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಹಿಂದಿ ವಿಷಯದ 4ನೆಯ ರೂಪನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ವಿಡಿಯೋ ಇದಾಗಿದೆ। तो फिर चलेंगे। निर्धारित पाठ्यक्रम इस प्रकार है। पाठ 13वां महिला की साहस गाथा है। 14वां सूर शाम एक पद है। 15वां पाठ है कर्नाटक संपदा एक निबंध है। 16वां पाठ बाल शक्ति है और 17वां एक कविता है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इस प्रकार कुल मिलकर 5 पाठों के ऊपर इस चतुर्थ रचनात्मक मूल्यांकन का प्रश्न पत्रिका को निर्माण किया गया है। तो फिर देखेंगे प्रश्नों के नमूने के आधार पर अंकधारिता किस प्रकार रखा गया है। इस प्रश्न पत्रिका में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए 6 अंक हैं, लघु उत्तर प्रश्नों के लिए 8 अंक है और दीर्घ उत्तर प्रश्नों के लिए 6 अंक का भारिता दिया गया है, क्योंकि पूरी तरह से पाठ्यक्रम का शामिल करने के लिए प्रयास किया गया है। कुल मिलकर प्रश्नों के लिए अंक है 20 अंक है। आगे पाठों के आधार पर अंक भारिता इस प्रकार है। महिला की साहस गाथा पाठ के लिए 3 अंक है। सूर शाम कविता के लिए 3 अंक है। कर्नाटक संपदा पाठ के लिए 4 अंक है। फिर बाल शक्ति के लिए 4 अंक है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती के लिए 3 अंक है और रचना विभाग में 3 अंक के लिए एक प्रश्न भी यहाँ पर रखा गया है। कुल मिलकर 20 अंक है। देखेंगे आगे प्रश्न पत्रिका है, यह है चतुर्थ रचनात्मक मूल्यांकन के प्रश्न पत्र। कक्षा 10 की है। विषय तृतीय भाषा हिंदी है। अधिकतम अंक 20 है और जो समय है निर्धारित किया गया है 60 मिनट यानी 1 घंटे का समय। इसी समय में आपको 1 घंटे में 20 अंक के प्रश्न पत्रिका को हल करना है। प्रश्न पत्रिका के विभागों पर देख लेंगे। इसमें पहला मुख्य प्रश्न क्या है। निम्नलिखित प्रश्नों के लिए आपको एक एक पूर्ण वाक्य में उत्तर को लिखना है। यहाँ पर कुल 3 प्रश्नों को शामिल किया गया है। हर एक प्रश्न के लिए 1 अंक और अधिकतम 3 अंक इस प्रश्नों के लिए रखा गया है। इस पर पहला प्रश्न था कि कर्नल का नाम क्या था। यह है महिला की साहस गाथा पाठ के आधारित पर एक प्रश्न है। एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, चुटकी दे देकर हंसने वाले कौन थे। यह जो प्रश्न है सूर शाम पद के आधारित पर है। और तीसरा प्रश्न है सेंट फिलोमिना चर्च किस नगर में है। यह प्रश्न कर्नाटक संपदा निबंध से लिया गया था। अगला है मुख्य प्रश्न 2 है अनुरूपता लिखिए। प्रश्न संख्या 4 है शामू ईमानदार है, रामू डैश। यानी यहाँ पर भी 3 प्रश्नों के लिए शामिल किया गया है। पहले 2 पदों के संबंध को आपको ग्रहण करना है, फिर तीसरा पद का उत्तर आपको लिखना है। यह था बाल शक्ति एक एकांकी से लिया गया है। अनुरूपता में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, सर सीवी रामन दिग्गज है, बसवन्ना डैश। छठा प्रश्न है गंगोत्री ग्लेशियर 1982 फिर एवरेस्ट डैश। यहाँ पर बिचेंद्री पाल ने किस वर्ष पर चढ़ाई की उस पर आधारित यह प्रश्न है।
और सीवी रामन दिग्गज बसवन्न डैश, ये तो कर्नाटक संपदा निबंध के आधारित प्रश्न है। अगला प्रश्न संख्या 3 है, 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखना है। यहाँ पर कुल मिलकर 4 प्रश्न है और हर एक प्रश्न के लिए 2 अंक है और अधिकतम 8 अंक है। प्रश्न 7 था, महिला की साहस गाथा पाठ से क्या संदेश मिलता है। पूरी तरह से अध्ययन करने के बाद आपको महिला की साहस गाथा पाठ का जो संदेश है उस पर आपको क्या करना है कि लिखना है। आगे प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8, निम्न पद्य भाग को आपको पूर्ण करना है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती कविता का प्रश्न है। असफलता से लेकर भागो तुम तक आपको क्या करना है कि 4 पंक्तियाँ लिखना है कविताओं को पूर्ण करने में, और इसके लिए भी 2 अंक है। और वार्षिक परीक्षा में यह तो ज़रूर से ज़रूर डेफिनेटली क्वेश्चंस आता ही है। प्रश्न संख्या 9 है, कलेक्टर साहब ने बच्चों की बड़ाई में क्या कहा। बाल शक्ति एकांकी से है। 10वां प्रश्न था कि यशोदा कृष्ण के क्रोध को कैसे शांत करती है। सूर्यशाम पद में जो सूरदास किस प्रकार चित्रण किए हैं वहाँ पर आपको लिखना है, यशोदा कृष्ण के क्रोधयुक्त मुख को देखकर किस प्रकार शांत करती है। अगला प्रश्न पर चलेंगे। मुख्य प्रश्न 4 है, 3-4 वाक्यों में उत्तर को लिखना है। यहाँ पर 2 प्रश्न है और कोई 2 प्रश्नों में से आपको एक प्रश्न का उत्तर लिखना है 3 अंक के लिए। प्रश्न 11 था, कर्नाटक के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए। कर्नाटक संपदा निबंध से प्रश्न यहाँ पर उठाया गया है। अथवा दूसरा भी एक प्रश्न है कि कर्नाटक की शिल्पकला का परिचय दीजिए। जो कर्नाटक की शिल्पकला के बारे में आपको क्या करना है कि एक नज़र डालना है। कोई भी 2 प्रश्नों में से, या प्राकृतिक सौंदर्य या शिल्पकला, इन दोनों में से कोई एक प्रश्न का उत्तर 4-5 वाक्यों में आपको लिखना है 3 अंक के लिए। रचना विभाग का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12 में दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर कोई एक विषय पर आपको निबंध लेखन करना है। फिर विषय है जनसंख्या वृद्धि, और इसके लिए सांकेतिक बिंदु है। पहला आपको प्रस्तावना लिखना होगा, दूसरा कारण है, तीसरा परिणाम है और चौथा उपसंहार है। इन 4 संकेत बिंदुओं के आधार पर आपको 10-15 वाक्यों में एक निबंध को लिखना है। यहाँ पर भी और एक विकल्प है, जो दूसरा विषय है इंटरनेट। इस निबंध के विषय में भी आपको सांकेतिक बिंदु है, प्रस्तावना, अर्थ, लाभ, हानि, उपसंहार। इन बिंदुओं के आधार पर भी आपको क्या करना है कि इंटरनेट के बारे में एक 10-15 वाक्यों में निबंध लिखना है, कोई एक विषय। छात्रों, धन्यवाद इस वीडियो देखने के लिए। मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इससे पता भी चलेगा कि चतुर्थ रचनात्मक मूल्यांकन के लिए पाठ्यक्रम किस प्रकार का है और प्रमुख प्रश्न कौन कौन से हैं। अच्छा लगा है तो एक लाइक दीजिए, फ्रेंड सर्कल को शेयर कीजिए।